राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। राजनीतिक पार्टियां वोट के जुगाड़ में जुटी हुई हैं। गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी कोई मुद्दा हाथ से जाने नहीं देना चाहती। ऐसे में बीजेपी को वीरांगनाओं का मुद्दा हाथ लग गया है। इसे लेकर बीजेपी गहलोत सरकार पर पूरी तरह हमलावर है। सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने की बात कह रही है। थोड़ी देर पहले सीएम गहलोत ने वीरांगनाओं से मुलाकात की। बीजेपी से लेकर जनता का आक्रोश देखकर गहलोत भी अब बैकफुट पर आ गए हैं। जयपुर में आज बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और ये बताने की कोशिश की कि वीरांगनाओं के मुद्दे पर पूरे राजस्थान में आक्रोश है। राजस्थान में वीरांगनाओं पर सियासी बवाल। शहीदों के परिवार पर जबरदस्त तकरार। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। वीरांगनाओं के अपमान को लेकर राजस्थान की सियासत गरमाई हुई है। गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतरी है। बीजेपी के कार्यकर्ता सीएम हाउस का घेराव करना चाहते थे, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। गहलोत सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि ये जो आंदोलन है इसको रोका जाए। अभी आप देखिए, ये देखिए विधायक की क्या स्थिति हो रही है, किस तरीके से ये जो भाजपा के जो विधायक है मदन दिलावर, ये इनको जबरन पुलिस जो है खींच के किनारे लेके जा रही है कि किसी तरीके से ये सुरक्षा घेरा ना तोड़ के जाए। सामने देखिए वो हाथ में लाठी डंडा लेके जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पुलिस और उन कार्यकर्ताओं के बीच में जबरदस्त झड़प चल रही है। सरकार ने जब वीरांगनाओं का धरना शुरू हुआ उसके 10वें दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके साफ तौर पर मंशा जाहिर कर दी थी कि किसी तरीके से जो वीरांगनाओं की जो मांगे हैं, जिसमें उनके देवर को नौकरी दिया जाना चाहिए, सड़क का निर्माण किया जाना चाहिए, उनके शहीदों के नाम पे शिलान्यास किया जाना चाहिए, ये दे पाना संभव नहीं है। जिसके बाद से टकराव की स्थिति बनी और 11वें दिन ये जो वीरांगनाएं थी वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए उनकी आवास की तरफ दौड़ पड़ी और उसके बाद ही महज 12 घंटे के अंदर सरकार ने जबरन वीरांगनाओं को वहां से रात को 3 बजे उठाया और उसके बाद अलग अलग जगह पर ले जाकर उनके घर पर पहुंचा दिया। उनके घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात करके रख दिया और किसी से भी वीरांगनाओं को मुलाकात करने नहीं दिया जा रहा था। बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए राजस्थान पुलिस पहले से चौकस थी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रास्ते में रोकने के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई थी। जमकर प्रदर्शन हो रहा है। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं उनको रोकने के लिए भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। आगे के बैरिकेड्स आप देखिए पूरी तरीके से तोड़ के ये कार्यकर्ता यहाँ पर आ गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री घर पर कूच करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता जा रहे थे, लेकिन बीच में लगभग 3 सुरक्षा घेरा बनाया है पुलिस ने, वहां पर इनको रोका गया है और कोशिश ये की जा रही है कि इसको आगे जाने ना दिया जाए, क्योंकि वीरांगनाओं का मुद्दा है। वीरांगनाओं के मुद्दे पर कल भी अगर आपने देखा हो तो वीरांगना से मुलाकात करने के लिए राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा जा रहे थे। सांगोद में पुलिस और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के बीच झड़प हुई है जम के। उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उनको सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जिसके बाद बीजेपी ने आंदोलन का आह्वान किया। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि पुलिस ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की है और वीरांगनाओं से मुलाकात नहीं की है। सरकार ने वीरांगनाओं को छुपा के रख दिया है, मुलाकात करने के लिए नहीं दिया है और पिछले 12 दिन से धरना चल रहा था। गहलोत सरकार ने बर्बरतापूर्व कार्रवाई की, जिसके बाद ये मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जा रहे थे और बीजेपी कार्यालय से निकले हैं। आप देखिए हुजूम, और इनको रोकने के लिए यहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया है और अभी टकराव आपके सामने दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिस के बलों का टकराव हो रहा है। बीच में राजेंद्र राठौड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, उपनेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जो सतीश पुनिया है वो मोर्चा संभाल रहे थे, वो बीच में बैठ गए हैं। इनको रोकने की कोशिश की जा रही है। 22 गोदाम सर्किल चौराहा है ये, यहाँ से मदन दिलावर देखिए इनकी स्थिति क्या हो गई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक लिया। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लिया गया। उन्हें बसों में भरकर आगे ले जाया गया। जबरदस्त से देखिए बसों में भरकर इनको लेके जाया जा रहा है। ये आप देखिए किस तरीके से अशोक लाहौटी विधायक, ये वीरांगनाओं का अपमान है, ये शहीदों का अपमान है, ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता का अपमान है। इस अपमान का बदला राजस्थान की जनता हर चौराहे पे लेगी, हर गली पे लेगी और कांग्रेस को उखाड़ने तक लेगी। देखिए ये विधायक थे अशोक लाहौटी और अभी की स्थिति आप देखिए किस
तरीके से यहाँ पर लोगों को यहाँ पर भीड़ जो है वो जबरदस्त डिस्पर्स करने की पुलिस कोशिश कर रही है। और अभी यहाँ पर गाड़ी के आगे देखिए बैठ गए किरोड़ी लाल बाबा जो है राज्यसभा के सांसद, उनके समर्थन में ये नारेबाजी हो रही है। पूर्वी राजस्थान से जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं। ये पुलिस ने कार्रवाई करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। ये देखिए पुलिस की गाड़ी है जिसके ऊपर तमाम जो भी समर्थक है वो चढ़ के हंगामेबाजी नारेबाजी कर रहे हैं और जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अभी भी आप देखिए यहाँ पर पुलिस की गाड़ी के आगे लोग खड़े हो गए हैं। पुलिस की गाड़ी को जाने नहीं दिया जा रहा है। वीरांगनाओं का ये अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं। अभी की स्थिति में आपको बताऊं, फिलहाल मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अभी पुलिस इनको रोकने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इनको रोक लिया जाए, डिस्पर्स करने की कोशिश कर रही है। हालांकि पुलिस ने पूरे जो बंदोबस्त किए थे वो कार्यकर्ता आगे नहीं जा पाए और हालत ये हो गई कि यहाँ पर जम के हंगामा हुआ। वीरांगनाओं के अपमान को लेकर जयपुर ही नहीं भरतपुर में भी हंगामा देखने को मिला। भरतपुर में बीजेपी सांसद रंजीता कोली के साथ धक्का मुक्की हुई। बीजेपी सांसद रंजीता कोली अपने समर्थकों के साथ भरतपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी। इसी अस्पताल में वीरांगना सुंदरी देवी भर्ती थी, लेकिन इस दौरान बीजेपी सांसद के साथ बदसलूकी की गई, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। एमपी साहब को धक्का ना लगे भाई। एमपी साहब को सीआई साहब देखो, एमपी साहब को कोई ना लगाए। सीआई साहब पर एमपी साहब सीआई साहब बताइए, रास्ता नहीं रोकेंगे भाई। आप बताइए, रास्ता नहीं देंगे कोई भी। रास्ता लो, अरे हटाइए ना आप पीछे। ये क्या हो रहा है? एमपी साहब की गलाई की तो पकड़ी, बदतमीजी मत करो। आपने एमपी साहब की गलाई की तो पकड़ी, आपने एमपी साहब की गलाई की तो पकड़ी, आपने एमपी साहब की गलाई की तो पकड़ी। मैं कह रहा हूं आपने एमपी साहब की गलाई की तो पकड़ी। आप कैसे पकड़ रही हैं? आप कैसे महिलाओं के हटाइए, आप हटाइए। एमपी साहब लेके आप जा रही हैं, जा रही हैं। दरअसल शहीद जीतराम की पत्नी सुंदरी देवी को राजस्थान पुलिस जयपुर से उठाकर भरतपुर लाई थी और उन्हें घर पहुंचाने की बजाय अस्पताल में भर्ती करा दिया था। इस बात की जानकारी जैसे ही बीजेपी सांसद रंजीता कोली को मिली, वो अपने समर्थकों के साथ हॉस्पिटल जा पहुंची। बीजेपी सांसद रंजीता कोली से मिलते ही वीरांगना सुंदरी देवी गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। सुंदरी देवी घर जाना चाहती थी, वो अपने बच्चों से मिलना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने अस्पताल में एडमिट करा दिया था। पुलिस का कहना था कि उन्हें बीपी और शुगर की परेशानी है, इसीलिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबकि वीरांगना सुंदरी देवी ने बीजेपी सांसद को बताया कि उन्हें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। इसका वीडियो भी सामने आ गया है, आप भी देख लीजिए, जिसमें वीरांगना सुंदरी देवी ने क्या कुछ बताया। सुनो, आपके साथ पूरा देश है, पूरा राजस्थान है, आपके साथ सभी है। हम सुनो, आपके साथ सभी है, सभी आप रो मत, सभी आपके साथ, आपको न्याय मिलेगा। चिंता मत करो, बच्चा आपके साथ है, आपके साथ बच्चा है देश का। सुनो, आप रो मत, रो नहीं, आप रो मत बिल्कुल भी। आप घर जाना चाह रहे हो, हम लेके चलेंगे आपको घर। आप घर जाना चाह रहे हो? मेरी बात सुनिए, सुनो दीदी आप मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा मेरी बात सुनिए, हाथ जोड़ के। आप कहाँ जाना चाह रहे हो? घर पे जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल चलिए। कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है आपको? चलो, है ना? आप इनका सामान उठाइए।
मैम थोड़ा सा एक तो बीपी का प्रॉब्लम था। नहीं है मेरे भी। अरे सुन तो जाइए ना, डॉक्टर बोल रहा है जो जो जी आप बताइए। थोड़ा शुगर का भी इशू है, थोड़ा हेल्थ कंसर्न तो मैम ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। एक मिनट, आपको क्या है? मेरे नहीं बीपी नहीं, मेरे शुगर का मैंने नहीं दवा गोली खाई, डॉक्टर को अपॉइंट खाई करवाओ, नहीं, प्राइवेट डॉक्टर को कुछ नहीं। सुनो, डॉक्टर कौन सा बोल रहा है? अभी तक क्या इलाज चल रहा दिख रहा है? तो ये तो आपने जेल में बंद कर रखा है, इस तरीके से कर रखे हो। आप ये बताइए, आपका कोई इलाज करा? नहीं करा, इलाज नहीं करा? ना करवाओ, नहीं करवाओ, मैंने नहीं, कुछ भी नहीं है। ना आप मेरा कुछ भी नहीं है दोबारा चेक करवाओ। ना मिस। वीरांगना सुंदरा देवी घर जाना चाहती थी। ऐसे में जब बीजेपी सांसद उन्हें घर ले जाने लगी तो पुलिस ने दोनों को रोका। बीजेपी सांसद रंजीता कोली का कहना था कि वो प्राइवेट डॉक्टर से सुंदरी देवी का इलाज कराना चाहती हैं। ऐसे में उन्हें क्या परेशानी है? मैं आपको बोल रही हूँ, मैं अदब के साथ इन बहन को इनके घर और इनके बच्चों के पास छोड़कर आई, और अगर इलाज करवाना होगा हम करवाएंगे। इसके संबंध में तो मैम नहीं तो फिर आप किसको जवाब देना है? किसको जवाब देना? डॉक्टर को बुला लेता हूँ। डॉक्टर्स को जब हम जा रहे हैं ना प्राइवेट में लेके, हम जा रहे हैं प्राइवेट में लेके, वो अलग बताएगा क्या? मेरी जिम्मेदारी है घर पे जाना। हाँ मैडम बात ठीक करें। है। भरतपुर में हंगामा इसी के बाद शुरू हुआ, क्योंकि सुंदरी देवी घर जाना चाहती थी और रंजीता कोली स्थानीय सांसद हैं। ऐसे में वो वीरांगना को उनके घर पहुंचाना चाहती थी, लेकिन पुलिस उन्हें नहीं जाने देना चाहती थी, जिसके बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई। पुलिस ने महिलाओं के साथ खूब धक्का मुक्की की तो बीजेपी सांसद के समर्थकों ने नारेबाजी की। धक्का मुक्की में गैलरी में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर भी बिखर गए। इस दौरान बीजेपी सांसद को चोट भी आई। तो मैंने खुद पूछा कि आपको तबीयत खराब हुई है? उन्होंने खुद बोला कि मैडम मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, आप मुझे अपने बच्चों के पास लेके जाइए। मैंने रिक्वेस्ट करी कि मैं बहन को इनके बच्चों के पास छोड़ती हूँ। इन्होंने मेरे ऊपर जो एक हमला करा कि मुझे पकड़ना, और हाथ में भी मेरी लग गई है और चैन भी मेरी गिर गई है, और एक लेडीज को इस तरीके से नहीं पकड़ सकते। तरीके से आज धक्का मुक्की हुई है, मेरे खुद के भी हाथ में लगी हुई है और मेरे कमर पे भी लगी हुई है, और जो सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं सब लोग यहाँ पर जो एक संघर्ष कर रहे हैं, इनको वीरांगनी के भी लगी और हड्डी मेरे हाथ की टूटी हुई है। तो ऐसे थोड़ी होता है, सब लोग संघर्ष कर रहे हैं लेकिन नहीं जाने दिया। आपको बता दें कि गुरुवार की रात करीब 3 बजे मेडिकल चेकअप के नाम पर वीरांगनाओं को जयपुर से उठाया गया था और उसके बाद 17 घंटे तक पुलिस कभी थाने में तो कभी अस्पताल में रखा। भरतपुर के अस्पताल में देर रात तक हंगामा चलता रहा। बीजेपी सांसद अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गई। तब जाकर देर रात वीरांगना सुंदरी देवी को अस्पताल से छुट्टी मिली और पुलिस ने उन्हें उनके घर पहुंचा दिया। आखिर शहीदों की विधवाओं की मांगे क्या हैं, जिस पर ये पूरा बवाल मचा है? आखिर क्यों गहलोत सरकार के लिए इतनी बड़ी बात बनी हुई है? भरतपुर के नगर निवासी शहीद जीतराम गुर्जर की पत्नी सुंदरी देवी की मांग है कि देवर को अनुकंपा पर नौकरी मिले। शाहपुरा के शहीद लोहिताश फुलामा की पत्नी मंजू भी सरकार से देवर की नौकरी की मांग कर रही हैं। तो विनोद कला के शहीद हेमराज मीणा की पत्नी मधुबाला मीणा अदालत चौराहे पर पति की मूर्ति लगवाने की मांग कर रही हैं। कि हमारा लड़का छोटा है, अभी हमारा लड़का पढ़ेगा लिखेगा, कौन सी नौकरी लगेगा वो पता नहीं लगेगा तो रहने दो। हम अब इस स्थिति में जी रहे हैं, हमारा पेट पालन मुश्किल हो रहा है, तो हम देवर के लिए उनके पास एक ही नौकरी मांग रहे हैं कि मेरा देवर लग जाएगा तो दोबारा फिर से नौकरी मांगने थोड़ी आएंगे उनके मुख्यमंत्री जी के पास। हमारा तो देवर ही करेगा साथ, हमने तो देवर की नौकरी चाहिए और जीतराम का नाम कॉलेज होना चाहिए। देवर को क्यों? बेटे की नौकरी की मांग नहीं, अभी तो मेरा बच्चा छोटा है, मुझको तो देवर की नौकरी चाहिए, देवर की नौकरी चाहिए। मुझे तो देवर में मेरा बच्चा छोटा है, मुझे देवर ही पालन करेगा मारो। और मेरे तो एक ही मुहूर्त की मांग है सर। 4 मंत्री गए थे, खाचरेवाल साहब, धारीवाल जी, प्रमोद जैन भाई जी, रमेश मीणा जी, सब के आए थे मेरे से। मुहूर्त इनसे लगनी है तो मना कर दो हमारे से। क्यों आश्वासन दे रखे हो, झूठे आश्वासन क्यों देते हो? फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 2 मिनट पहले मंत्री जी आते हैं, शकुंतला जी, खाचरेवाल साहब, हम बोल रहे हैं हमारी सरकार है, हम पूरा वादा करेंगे।
15 मिनट बाद ऐसा गलत मुकरगी मना कर दे। ये झूठी सरकार, इसकी कोई झूठ नहीं। हमको तो लिख के देंगे ना, जब भी मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। इन्हीं मांगों को लेकर तीनों वीरांगनाएं अपने परिवार के साथ 10 दिनों तक जयपुर में सचिन पायलट के घर के बाहर धरने पर बैठी। मुख्यमंत्री से फरियाद लगाई, बीजेपी नेताओं के जरिए राज्यपाल से फरियाद की। राज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर शहीदों के परिवार के सम्मान की बात कही, उनकी मांगों पर ध्यान देने को कहा। राज्यपाल की चिट्ठी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि वीरांगनाओं की मांग गलत और अनुचित है। गहलोत ने लिखा कि देवर के लिए अनुकंपा पर नौकरी की मांग गलत है। उन्होंने पूछा कि शहीद के बच्चों का हक मारना उचित है क्या? जब शहीद के बच्चे बालिग होंगे तो उनका क्या होगा? साथ ही बताया कि शहीद हेमराज की 2 मूर्तियां लग चुकी हैं और तीसरी मूर्ति स्थापित करवाना उचित नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।